अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोग अच्छे होंगे लोग इंशाल्लाह। तो हमने बनाया फेस पैक। इसके बाद से इसे फेस पे अप्लाई करके हम जाएंगे पढ़ने बैठेंगे। सुबह से शाम तक सेल्फ़ स्टडी करना है ना, तो सेल्फ़ स्टडी करेंगे आज हम। तो हमने बना लिया फेस पैक। इसका अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं लोग। इससे ग्लो भी आता है एंड टैनिंग भी रिमूव होती है। तो हमने डॉट इनकी का इसके बाद से अप्लाई किया। उसके बाद से इससे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। अगर आप लोग को इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं लोग। उसके बाद से हम बैठे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। तो पहले हमने फटाफट से उर्दू ने हिंदी निकाला। उसके बाद से हमने राइटिंग लिखा सूरदास के बारे में। ये फटाफट से कंप्लीट किया। आप लोग को तो है कि रोज़ एक पेपर दो पेपर लिखना ही है। लिखना ही है, ये नहीं कि नहीं लिखना है। राइटिंग खूबसूरत होती है और आप लोग जानते हैं नंबर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो हमने उसके बाद से इंग्लिश का पढ़ा और इसे अच्छे तरीक़े से रीड किया। क्वेश्चन आंसर भी लगाना बाकी था हमारा। तो हमने फटाफट से इसका क्वेश्चन आंसर भी लगाया बाद में जाके। फिर उसके बाद से इसे पढ़ने के बाद से अच्छे से उसके बाद से हमने साइंस भी रीड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी, चैप्टर 3 नंबर जो। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कौन कौन चैप्टर कंप्लीट हुआ है इंशाल्लाह। तो हमने फटाफट से इसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रीड किया। और आप लोगों को भी पढ़ना है, 10th का ज़रूर पढ़ना है। और गेस भी पढ़ा था। तो इसको कंप्लीट करने के बाद से सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही बंदा आगे बढ़ता है, नहीं तो बढ़ भी नहीं सकता। ये नहीं कि आप लोगों को आना है क्लास करके तो उसी भर पढ़ के रह जाना, नहीं। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है सेल्फ स्टडी। दिमाग को पुरसकून रख के बुक को रीड करना, उसे समझना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। तो आप लोग ये करेंगे लोग तो आप लोग का मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा पावर हिट आएगा, नंबर क्यों, सही कहा ना हमने। और फिर उसके बाद से हमने इसे अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ने के बाद से आप भी लोग पढ़े, लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कुछ वीडियो हैं जिससे आप लोग को हेल्प हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कुछ हेल्प हो जाए तो बेहतर ही है। तो फटाफट से इसको पढ़ने के बाद से हमारा जो बताया था कि फेस पैक जो बनाया था हमने, वो किससे बनाया था, तो हमने राइस से बनाया था। राइस फ्लोट्स बनाया था और मुल्तानी मिट्टी भी था उसमें ऐड किया हुआ। और फिर गुलाब जल भी था। आप लोग बना सकते हैं लोग, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राइट्स आता है उससे लगाने से, अप्लाई करने से। और फिर उसके बाद से हमने जो जो टॉपिक था उसे अंडरलाइन किया अच्छे तरीक़े से। आप भी लोग रीड करें लोग और बुक को अंडरलाइन करें लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा तक। जो भी आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो अपने सर से पूछिए लोग और वो समझा देंगे। उसके बाद से इसको सॉल्व करें लोग आप लोग। तो ये क्वेश्चन आंसर था हमारा, जो कि ये भी बनाना बाकी था हमारा। तो फटाफट से हमने पढ़ा, आधा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि जितना क्वेश्चन आंसर करना है उतना ही तो पढ़ेंगे ना। तो फटाफट से उसके बाद से हमने गाइड निकाल दिया। तो गाइड निकालने के बाद से हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा कि कितने भेद होते हैं उदाहरण करने के लिए। तो फटाफट से हमने इसको रिवाइज़ तो कर लिया था और ये हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। तो एक बार रिवाइज़ हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भगत के बेटे का देहांत कब हुआ था, ये सब के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये 2-2 नंबर का काफ़ी ज़्यादातर आता है 10th में। ये तो बहुत ज़रूरी है कि 2 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो इसको याद कर लें लोग आप लोग। हिंदी को तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी। हम तो याद करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लोग कि आप लोग याद करते हैं या नहीं। तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया, व्याकरण भी कंप्लीट हो गया है और संज्ञा भी कंप्लीट हो गया है। तब हम दूसरे चैप्टर में हैं, जो कि निबंध के बारे में और प्रधानाध्यापक के बारे में। सेवा में कैसे कैसे क्या कैसे नंबर सीरीज से लिखा गया है। आप लोग निबंध लिखने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसे ही नंबर सीरीज से लिखिएगा लोग, क्योंकि
आप लोग तो जानते ही हैं लोग कि आजकल नंबर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। राइटिंग जिस बच्चे का अच्छा हो रहा है, नंबर सीरीज से जैसे लिख रहा है वैसे उसको नंबर दिया जा रहा है। तो हमने सोचा है कि हाँ, राइटिंग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखे लो और समझ समझ के पढ़े लो और दिमाग में ऑब्ज़र्व करे लो। जो भी पढ़ा आपने, जो भी जितने दिनों का भी पढ़ाई है आप लोग अपने भेजे में ले लो और ऑब्ज़र्व करे लो और समझ, तो बहुत बेहतर होगा। आप लोग को तो टाइम तो बताया ही था कि फजर के टाइम उठ के आप लोग को याद करना है, तो बहुत ज़्यादा याद होता है, बहुत ज़्यादा भेजे में घुसता है और वही टाइम आप लोग के लिए बेस्ट है। बेस्ट वही है एक टाइम। और आप लोग तो जानते ही हैं लोग कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। जो मौका चला जाएगा वो फिर हाथ से नहीं आएगा, वो चला गया तो चला गया। फिर हमने पढ़ा साइंस का 3 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जाना, अच्छा से इसको रीड किया, जो भी टॉपिक था उसे समझा और अंडरलाइन किया। और उसके बाद से ये हमारा कंप्लीट होने के बाद से हमने पढ़ा था, कुछ काम भी था तो उस काम को भी किया हमने और फटाफट से हमने फेस पैक भी लगाया था। से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पे फोकस करे लो और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। पढ़े लोग अच्छे से रीड करे लो, ज़्यादा से ज़्यादा तो याद करे लो, क्योंकि याद करने का ही कमाल है। समझने तो इसमें कुछ भी नहीं होता है 10th में, बस रीड करे लोग एंड याद करे लोग बहुत ज़्यादा, तो बेहतर होगा। ये एक्टिविटीज़ है जो इसके बारे में बताया गया है। ये भी एक्टिविटीज़ है 3.4 वाला और 3.5 वाला, ये भी एक्टिविटी है। तो हमने, और पढ़ाई के टाइम में आप लोग को पानी भी पीना है, क्योंकि नींद आने लगती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आप लोग को पानी पीते रहना है, कमज़ोरी भी नहीं होगी और अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी। तो पढ़ाई तो सबसे ज़रूरी है आज के वक्त में, सब तो पढ़ाई से ही है आजकल। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि जिस बच्चे को चाहिए कि 95% स्कोर आए तो वो तो अलबत्ता वो उसको तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। जैसे सेल्फ स्टडी करना है, सर का अलग पढ़ाई, वो सब नहीं जोड़ना है कि हाँ वो सब पढ़ लिए तो हमने मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ लिए हमने, नहीं वो सब नहीं जोड़ना है आप लोगों को। आप लोग को सेल्फ स्टडी आप लोग कितना कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है आप लोगों के लिए। तो सेल्फ स्टडी तो 8 से मतलब 6 से 7 घंटे तो आप लोग को मोस्ट ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस है कि आप लोग रीड करें लो और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे लो। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमने फटाफट से फार्मूला भी याद कर लिया। फिर आप लोगों से हम कल मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। आज का ये इतना ही था।